हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माई ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 स्विक्स 2.3 वाई डेमोक्रेसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। वो सेम चैप्टर वी आर कंटिन्यूइंग। An argument broke out in Madam Lingdo class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो वो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि लिंगदो मैडम है, उसने अपनी क्लास में डिस्कशन की। ऊपर हमने वो डिस्कशन पढ़ी थी, स्टूडेंट ने खुद पढ़नी थी वो, कि स्टूडेंट के बीच में और मैडम के बीच में डेमोक्रेसी को लेकर क्या डिस्कशन हुई। तो उसके रिगार्डिंग वो मैडम चाहते हैं कि बच्चे अपने बिहाफ पे, अपनी थिंकिंग के बिहाफ पे कुछ बोलें। तो ये एक डिबेटिंग मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, नीचे देखी है, ये स्टूडेंट खुद पढ़ेंगे। नीचे ये स्टूडेंट के नाम हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अपने ओपिनियन बताए हैं। तो नेक्स्ट ये जो डिबेट हैं स्टूडेंट खुद पढ़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पैरा। Madam Lingdo was listening to his discussion with interest. Now she stepped in. I was delighted to see all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle, but I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in a country that is not democratic? Is that a good argument for democracy? तो मैडम लिंगदो ने सारी डिस्कशन सुनने के बाद ये कहा कि मुझे नहीं पता आप में से कौन सही है डेमोक्रेसी को लेकर और कौन गलत है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अपने मन में ही सोचिए। अगर आपको आपके मन में विचार रखने के बारे में पनिश किया जाए कि आप ये सोचते हैं और ये थिंकिंग रखते हैं और आपको पनिश किया जाए, तो वो डेमोक्रेसी की फॉर्म नहीं है। वो एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारी थिंकिंग के ऊपर, हमारे आइडियाज़ के ऊपर हमें कोई जो पर्सन है और यहाँ अथॉरिटी है पनिश करती है। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नीचे हमें दिए गए हैं, हम ये पढ़ेंगे। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वर रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गूमेंट्स। तो हम उन कन्वर्सेशन की बात करेंगे जो जनरल पॉइंट्स है, अक्सर डिस्कशन की जाती है आम लोगों में कि ये इसके ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो जो लीडर्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आफ्टर 5 ईयर नेक्स्ट जो न्यू पर्सन है वो कई बार चुना जाता है। तो इस तरह जो है, जो हमारे काम प्रीवियस चल रहे होते हैं उनमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है। कई बार तो नई गवर्नमेंट आके उनको ख़त्म कर देती है जो प्रीवियस गवर्नमेंट के काम किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ सीएम ऑफ पंजाब प्रीवियस, जो प्रकाश सिंह बाल थे, उनके द्वारा किए गए कुछ काम, जैसे सुधा सेंटर थे, यहाँ की जो अब की सरकार है उन्होंने बंद कर दिए। तो ऐसे कई बार होता है कि जो न्यूली सिलेक्टेड पर्सन होता है तो प्रीवियसली गवर्नमेंट के कुछ कामों को रद्द कर देता है। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी फॉर्म में एक चीज़ ये भी आती है कि यहाँ फिर एक दौड़ लग जाती है पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने के लिए, और इसमें मोरालिटी नहीं रहती, अनफेयर मीन्स शामिल हो जाता है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट इज लीड टू डिले।
जब कोई फैसला करना होता है तो बहुत सारे जो हमारे सिलेक्टेड लीडर्स हैं उनके द्वारा एग्री होने पर ही वो जो रूल एंड लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्री में और स्टेट में। तो उसमें जो है बहुत सारी डिलेज आ जाती है। कई बार किसी फैसले के ऊपर कानून बनने के लिए 4 से 5 साल ज़्यादा भी लग जाते हैं। उसके लिए कमेटीज़ बनती हैं, फिर उस पर विचार होता है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी में डिलेज बहुत है, टाइम कंजप्शन ज़्यादा है। इलेक्टेड लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं हमारे, उनको कई बार जो उनको उनका जो स्टेटस मिलता है, पदवी मिलती है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता उनका, और वो कई बार बैड डिसीजन लेते हैं। जैसे हमारे देश में कोई जो है खेल मंत्री बना जाती है, शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, पर उनके पास वो जो है एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो फिर वो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है, बैड डिसीजन होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्शन कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी करप्शन को लीड करती है। कई बार जब वो वोटिंग होती है तो लोगों को ख़रीदा जाता है पैसे देकर, अनफेयर में यूज़ किए जाते हैं वोट जो कॉमन पीपल की वोट्स हैं उनको टेम्पर किया जाता है। तो इस तरह जो है ये करप्शन को लीड्स करती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो यहाँ पे एक बात जो है मेन, कि जो आम लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ज़्यादा, तो उनको ये नहीं पता कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा। तो यहाँ पे इलिटरेसी होने के कारण ये भी है कि कुछ जो पर्सन है उनको पता नहीं होता कि गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, कौन सीएम का क्या रोल है हमारी स्टेट में, और पीएम का हमारे देश में क्या रोल है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती, और वो जहाँ पे उनको पैसा मिलता है और यहाँ थोड़ी सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली, वो वहाँ पे अपनी वोट कास्ट कर देते हैं। Are there some other argument against democracy that you can think of? Which of these argument applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy is a form of। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पैरा है, पॉइंट्स के नीचे 2 पैरे हैं, तो उन्होंने कहा है कि चाहे ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, चाहे वो इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, फिर भी जो डेमोक्रेसी एक वो मैजिक की छड़ी नहीं है जो सब कुछ अच्छा कर दे। इसके लिए हमें सब ऑल पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी लॉयल फॉर ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ, हम लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। is a form of government only ensure that people take their own decision। तो जो है हमारी डेमोक्रेसी वो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो हम चुनते हैं ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। लोग जो है आम कॉमन पीपल हैं वो अपने वोट ऑफ राइट के द्वारा जो अपने मनचाहा लीडर चुन सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। और वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन बुरा है। पीपल कैन मिस्टेक इन्वॉल्विंग द पीपल इन दी डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स फॉर फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कई बार जो लोगों द्वारा डिसीजन लिया जाता है लीडर चुनने के लिए वो अच्छा नहीं होता। हम कई बार ऐसा लीडर चुन लेते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के डिसीजन को डिले करता है, डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंटली नहीं होने देता। और ये भी ट्रू है कि कई बार फ्रीक्वेंटली किसी लीडर को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कभी शिक्षा मंत्री जो है प्रेजेंट उसको हटा के उसकी जगह कोई और एमएलए या एमपी को जो शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो ये फ्रीक्वेंट चेंज जो है डिले करता है।
पहले जो MP या MLA द्वारा किए गए काम जो है डिले हो जाते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। सेटबैक डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि डिले आने के कारण बहुत सारे जो काम हैं उसके लिए टाइम लगता है और ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कम करता है। दीज आर्गूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी of a kind we say may not be the ideal form of government, but that it is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? तो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट पढ़े हैं, वो शो करते हैं कि वी सी मे नॉट बी द आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी फॉर्म की गवर्नमेंट है या नहीं है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। तो हम रियल लाइफ में जो क्वेश्चन फेस करते हैं कि द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, वो अलग है। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो डेमोक्रेसी है दूसरी गवर्नमेंट के बजाय अच्छी है। दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, तो हमारे लिए यहाँ चांस होता है कि हम यहाँ से कोई भी अपना लीडर चुन सकें। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के फेवर में दिए गए हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्गूमेंट है उनकी बात करेंगे। चाइना इज़ फमाइन ऑफ 1958 1958 से 1961 तक चाइना में जो है फमाइन अकाल था, was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than the China. Yet India did not have a famine of the kind China had. Economics think that, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक वो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि 1958 में चाइना में जो है फेमाइन आया था, फेमाइन जिसके हम भूखमरी कहते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये रिकॉर्डेड है। तो वहाँ पे 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, 3 करोड़ लोग वहाँ इस फेमाइन में मारे जा चुके थे। और इंडिया की जो कंडीशन थी वो चाइना से बेटर नहीं थी, फिर भी जो इंडिया में जो लोग मरे उनकी मृत्यु कम हुई थी चाइना के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने एक नीचे कार्टून भी देख रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट पैरा पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि ऊपर जो जैसे यहाँ ड्रेसअप है तो वो मिलिट्री डिक्टेटर है और उसके अंदर एक शैतान बनाया गया है, एक डिक्टेटर जो है अंदर से वो शैतान है। तो यहाँ एक जो एग्ज़ाम्पल है वो है ब्राज़ील की। तो ए कंट्री दैट हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप, इस कंट्री को जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस डिक्टेटरशिप का है, और डिक्टेटरशिप जो है वो शैतानी रूप धारण कर लेती है, तो इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे चाइना के एग्ज़ाम्पल कि चाइना में जो फेमाइन आया और फेमाइन से बहुत सारी डेथ्स हो गई थी। तो यहाँ पे हम लास्ट वर्ड से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 countries. The existing of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in the way that the Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party, and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. तो यहाँ पे हम इंडिया की और चाइना का कंपैरिजन कर रहे हैं फेमाइन में। इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं मरे क्योंकि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी थी, और अगर जो डेमोक्रेसी में हमारी कांग्रेस पार्टी फेमाइन के लिए कुछ ना करती तो ऑपोजिशन पार्टी ने, विरोधी पार्टी ने उसका विरोध करना था कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर ये चाइना में होता,
चाइना में जो है मेजर ओनली सिंगल पार्टी है, तो वहाँ पे जो मीडिया को भी इंडिपेंडेंस नहीं थी, मीडिया वो चीज़ दिखा नहीं पाया। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें होती डेमोक्रेसी की तरह, तो वहाँ पे लोगों के मरने की जो पॉसिबिलिटी थी कम होनी थी। तो इंडिया डेमोक्रेटिक था, यहाँ पे जो लीडर्स थे उन्होंने फेमाइन में लोगों का हेल्प किया, मीडिया ने हेल्प किया कि उन चीज़ों को दिखाया, और जो अपोजिशन पार्टी होती है उन्होंने विरोध किया अगर सरकार काम नहीं कर रही थी फॉर द फेमाइन पीपल। तो डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा अच्छा होता है। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is better than any other form of government is responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the ruler don't want to they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that rulers have to tend to the needs of the people. तो हमने लास्ट पे जो निचोड़ निकाला है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लीडर होता है वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंग टू द पीपल वो काम करता है, जो आम लोगों की विश होती है उसके हिसाब से वो काम करता है। पर जो डिक्टेटरशिप है उसमें जो रूलर है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, वो लोगों की नीड्स पूरी कर सकता है, बट अगर उसके मन में आए कि मैंने ये काम नहीं करना तो वो नहीं करता। तो हमारे पास एक निचोड़ आता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें जो हमने लीडर चुना है वो अकाउंटेबल है फॉर द पीपल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि वो जो लीडर हमने चुना है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है, आंसरेबल है। There is another reason why democracy should lead to a better decision that any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. When a number of people put their head together, they able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. This reduces the chance of rash or irresponsible decision. Thus democracy improve the quality of decision making. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजन डिले होते हैं, बट यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे एमएलए और एमपी जो हम चुनते हैं वो इकट्ठे बैठ के हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। अगर वो सारे एक फैसले और लॉ पर वो उनकी जो असेंट है, उनकी जो सलाह एक बनती है, तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट होने देते हैं। अगर वो चाहे इसमें डिले है, डिले के अलावा बहुत सारे जो हमारे अलग अलग स्टेट में से एमपी और एमएलए जो इंक्लूड होते हैं पार्लियामेंट में, और वो डिसीज़न लेते हैं, और वो डिसीज़न डिले होने के कारण अच्छा रिज़ल्ट हमारे लिए इम्प्लीमेंट होता है, और वो पूरी एक्सट्रैक्ट करके वो जो है कोई भी लॉ है हमारे देशवासियों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिले होने के बावजूद अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो हमारे लिए एक जो फैक्ट हमारे सामने निकल के आता है कि चाहे डेमोक्रेसी में डिले है तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे सामने निकल कर आते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद differences and conflicts. In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These differences are particularly sharp in a country like our, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different language, practice different religion, and have different caste. They look at the world very differently and have different preference. The preference of one group can clash with other groups. तो कहने के लिए क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंसेस को डील करती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पीपल,
कि पीपल तो सेम है, उनकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, उनका सोचने का नज़रिया किसी टॉपिक के बारे में अलग हो सकता है। तो जो डिफरेंसेस उनके बीच उत्पन्न होते हैं उनको डेमोक्रेसी डील करती है और उनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है इस सॉल्यूशन को सॉल्व करती है जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी जो है 4 से लेके 5 रिलीजन है एंड उसमें कास्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे जो लोगों के विचार हैं आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, पर फिर भी जो भारत इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी। द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्यूचुअल पावर, whichever group is more powerful will dictate its terms and other have to accept that, but that would lead to resettlement and unhappiness. Different group may not be able to live together for a long in such way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different group can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं उनको ब्रूचल पावर निर्दयी तरीके से पावर के इस्तेमाल से दबाया जा सकता है, बट वो अनहैप्पीनेस होगा, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो रूलर है वो परमानेंट विनर नहीं है, वो उसको पावर लूज़ होने का डर है कि किसी एक ग्रुप से मेरे को वोट प्राप्त नहीं होगा और उनके लिए मैं अच्छा काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं वो माइनॉरिटी के लिए, डिफरेंट ग्रुप के लिए भी काम करते हैं ताकि जो है वोटिंग सिस्टम जो वहाँ पे वोट बैंक बनाया जा सके। तो इंडिया जो जैसे डाइवर्स कंट्री है, यहाँ में बहुत सारे रिलीजन हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रहते हैं, तो वहाँ पे ये गुड इम्प्लीमेंट है और सब माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों की सुनी जाती है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा। These arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does the government. It is about what democracy does the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. Democracy enhances the dignity of citizen. As well discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and least educated have the same status as the rich, and the educated people are not subject of a ruler. They are the ruler themselves. Even when they make a mistake, they are responsible for their conduct. तो हमने ये जो पैरा पढ़ा उसका ये एक्सट्रैक्ट है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिटीज़न की होती है, क्योंकि वो ही रूलर को चुनते हैं। तो ये डिग्निटी इन्हांस करता है सिटीज़न की जो यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है उनको हम वोट द्वारा चुनते हैं और वोट का जो राइट है वो सबको दिया जाता है, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे अनएजुकेटेड पर्सन है, और बस उसकी जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए और सबको, गरीब को अमीर को जो वोट का राइट दिया जाता है। और इसी कारण जो हमारे सिटीज़न होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो कैसा अपना रूलर चुनते हैं जो उनके ऊपर जो अपना जो रूल चलाएगा। तो फाइनली हमारे पास डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। एज वी सॉ अबाउ, जैसा हमने ऊपर देखा है, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये गारंटी नहीं हो सकती कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी है उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, इसमें भी मिस्टेक हो सकती है। No form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistake cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction, either
the ruler have to change their decision or the ruler can be changed. This cannot happen in non democratic government. तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डिक्टेटरशिप में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी जो है लॉ को चैलेंज कर सके जो लोगों के लिए गलत बनाया गया है। तो ये डेमोक्रेसी में है कि अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसको ज़्यादा देर तक जो छुपाया नहीं जा सकता, उसको एक हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लीडर्स उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो जानबूझकर करेक्ट किसी मिस्टेक को नहीं करते, कोई लॉ को जो लॉ सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और सब लोगों के लिए इक्वल नहीं है, तो वो लॉ अगर वो सही नहीं करते तो वो लॉ जो है नेक्स्ट टाइम पे जो हमारे पीपल हैं वो उस रूलर को चेंज कर देते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी जो है अवेलेबल हैं वो डेमोक्रेसी में ही हैं कि हम वहाँ पे अपनी जो मिस्टेक्स हैं करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हमने गलत लीडर चुन लिया, नेक्स्ट 5 ईयर वी विल सेलेक्ट द नेक्स्ट अनदर लीडर फॉर आवर रूलिंग। तो दैट्स वाई वी हैव अ चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन द डेमोक्रेसी। लेट अस सम इट अप। Democracy cannot get us everything, and it is not the solution for all problems, but it is clearly better than other alternative that we know. If it offers better chance of a good decision, it is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake of and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. तो हमने जैसा पढ़ा ऊपर कि जो हम इसका सम अप निकालते हैं कि डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी नहीं है, जैसे हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि सभी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन नहीं कर सकती, बट इस क्लियर है कि ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। हमारे पास चांस है डिसीज़न लेने का, हम अपना रूलर चुन सकते हैं। रूलर नहीं काम करता तो हम उसको आने वाले समय में गिरा देते हैं और नेक्स्ट रूलर चुनते हैं। यहाँ पे मिस्टेक करेक्ट करने की जो हमारे पास ऑप्शंस है और हमारे पास जो ह्यूमन फंडामेंटल बेसिक राइट्स है वो हमें दिए जाते हैं। और यहाँ पे हर एक सिटीज़न है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसकी डिग्निटी है। ऐसा नहीं है कि कोई जो पावरफुल व्यक्ति है किसी को हराश नहीं कर सकता। यहाँ होता भी है ऐसा, कई मिस्टेक्स होती हैं पर उसको करेक्ट कर देती है। उसका जो लॉ है, लॉ के हिसाब से उसको जो उसका वाजिब आंसर है उसको मिलता है। यहाँ पे हर पर्सन की, चाहे गरीब है अमीर है, किसी भी रिलीजन का है, उसकी डिग्निटी है। तो ये सब कुछ हमें अवेलेबल होता है डेमोक्रेसी में। तो हमने यहाँ वाज पब्लिश इन कैनेडा जस्ट बिफोर इट इज़ पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2004। Everyone, including the cartoonist, expected that Liberal Party to win once again. When the result came, the Liberal Party lost the election. In this cartoon, an argument against democracy और for democracy। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी है कनाडा की, वहाँ पे एस्पेक्ट कुछ और की जा रही थी कि जो है एक पार्टी विन करेगी पर वहाँ नहीं विन करती, क्योंकि वही वोट यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नीचे हम देख रहे हैं। वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। तो कुछ जो है वोटर्स वो एंग्री थे उस पार्टी के साथ, उसको नहीं चाहते थे। द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, और लिबरल्स भी उनके प्रति एरोगेंट थे। दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। तो कुछ कह रहे थे कि इन्होंने हमारा जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में वो तोड़ा है गवर्नमेंट के प्रति। द स्टोल आवर मनी, इस पार्टी ने हमारी मनी जो चुराई है। सो ऑन जून 20 वी आर गोइंग टू डू वट कैंडिडेट्स बी बेस्ट डू बेस्ट। तो वो कहते हैं कि जून 20 को हम ये सिलेक्ट करेंगे कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा कर रहा है। वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, हमें इनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे जो एक डिस्कशन लिखी हुई है वो स्टूडेंट खुद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का पॉइंट सब हेडिंग 2.3 ख़त्म होता है, और 2.4 जो है द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी 2.4 वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एजुकेशन हब मोगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑन ऑल बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe our channel
क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।